फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक बहुत ही शानदार हॉरर मूवी जिसका नाम है जंजीर दारा। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत एक फैक्ट्री से होती है जहां हमें रिहान नाम का एक छोटा बच्चा और उसकी कजिन लिंडा को दिखाया जाता है। वो दोनों भाई बहन फैक्ट्री में आए हुए थे क्योंकि उन्हें भूत देखना था। रिहान के दादाजी अक्सर उससे यह कहा करते थे कि वो भूतों को देख सकते हैं, मगर भूतों को देखने के लिए अपना ध्यान बहुत ही केंद्रित करना पड़ता है। अब ये दोनों ही फैक्ट्री में आ जाते हैं। रिहान एक ऐसा बच्चा है जो भूतों को देख सकता है। रिहान के अनुसार भूतों को देखने के लिए सबसे पहले उन्हें अटेंशन देनी होगी। जितनी सावधानी वो रखेंगे उतना ही घोस्ट को देखने के चांस उनके लिए बढ़ जाएंगे। अब डिंडा यहाँ पर भूत देखने के लिए बहुत ही ज्यादा क्यूरियस होती है। रिहान डिंडा को समझाता है कि हम किस तरह से भूत देख सकते हैं। अब डिंडा यहाँ एक बड़ी सी मशीन के ऊपर चढ़ जाती है। तभी रिहान एक चुड़ैलन को देखता है और वो डिंडा को लेफ्ट पलटने के लिए कहता है, मगर तभी मशीन के अंदर से रेड कलर का डीमन निकलता है। और रिहान के साथ ऐसा पहली बार हुआ था क्योंकि रिहान ने आज तक सिर्फ नुकसान न पहुंचाने वाली आत्माओं को देखा था, न कि किसी डीमन को। रिहान को यहाँ पता चल जाता है कि ये डीमन उन्हें मार देगा, जिसके चलते रिहान डिंडा को अपने साथ भागने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों ही भागने लगते हैं, मगर डिंडा भागते भागते वहीं गिर जाती है, जिसके बाद वो रेड डीमन उन लोगों के पास आ चुका था। इसी बीच अब अचानक से रिहान की आंख खुल जाती है, जहाँ पर अब वो बड़ा हो चुका था। दरअसल ये सब उसका एक पास्ट था। ये सपना उसे अक्सर नाइट में आता रहता था। घटना उसके साथ बचपन में हुई थी। हम देखते हैं कि रिहान की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ का नाम सायरन है। अब यहाँ रिहान की माँ रिहान और उसकी वाइफ सायरन का बच्चा होने का काफी इंतजार कर रही होती है, मगर फिलहाल में अभी तक ऐसी कोई खुशखबरी नहीं आई है। वो ट्राई तो कर रहे थे मगर बच्चा नहीं हो रहा था। अगली मॉर्निंग वो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी अपने काम के लिए निकल पड़ते हैं। रिहान सायरन को अपने ऑफिस में छोड़कर वहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर बाद ही सायरन को अजीब सी बेचैनी होती है। वो तुरंत ही बाथरूम में जाती है, जहाँ पर वो अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है, जो कि पॉजिटिव आता है और इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश भी होती है। वो ये बात रिहान को वीडियो कॉल के जरिए बताती है। ये खुशखबरी सुनकर रिहान भी बहुत ज्यादा खुश होता है। रात के समय ये दोनों घर जा रहे थे और दोनों के लिए ये पल काफी खास होता है। मगर इसी बीच जब रास्ते में ये जा रहे थे तो रिहान की कार के आगे से एक साया बड़ी तेजी से गुजरता है। रिहान कुछ भी समझ नहीं पाता कि उसने ऐसा क्या देखा, लेकिन वो जो कुछ भी था उसने सिर्फ रिहान ने ही देखा था, सायरन ने उसको नहीं देखा। ऐसा कि हम जानते हैं कि रिहान बचपन से ही साइकिक है, वो भूतों को देख सकता है। इसके बाद वे दोनों ही घर आ जाते हैं, जहाँ पर रिहान सोच में डूबा हुआ था। वो ऊपर जाने लगता है। फिर उसकी वाइफ उससे बात करने लगती है, लेकिन वो इतनी गहरी सोच में डूबा होता है कि उसे अपनी वाइफ की आवाज ही नहीं सुनाई देती। सायरन उसको दोबारा आवाज लगाती है। उसके बाद रिहान उसके पास जाता है। रात हो चुकी थी। यहाँ पर हम फिर से एक साये को देखते हैं जो कि रिहान और सायरन के फोटो के पास ही घूम रहा था। अब गहरी रात में रिहान पानी पीने के लिए उठता है। इसी बीच सायरन की भी आंख खुल चुकी थी। तभी लैंप अचानक से बंद हो जाता है, चालू नहीं हो रहा था। फिर सायरन सीलिंग लैंप को ऑन करती है, जो कि चालू तो हो जाता है मगर वो फिर से बंद हो जाता है। इसके बाद वो उसे फिर से ऑन करती है। इसी बीच रिहान वहाँ वापस आता है। सायरन उसे सारी बात बताती है। रिहान सीलिंग लैंप में दूसरा बल्ब लगाने लगता है, मगर अचानक से ही वोल्टेज हाई हो जाता है। रिहान को जोर का करंट लगता है। रिहान के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ था। अगली सुबह रिहान सायरन को ऑफिस छोड़ता है। वो एक अर्जेंट मीटिंग का बहाना बनाकर घर आ जाता है। यही वो वक्त था जब वो घर पर रहकर महसूस कर सकता था वहाँ पर कोई आत्मा है या नहीं, क्योंकि अभी सायरन यहाँ पर मौजूद नहीं है। घर जाने पर उसे एक आत्मा मिलती भी है, जो कि सीती नाम की एक बूढ़ी महिला की होती है। रिहान सीती को बहुत अच्छे से जानता था। सीती ने रिहान की माँ से जब वो जिंदा थी तब उससे कर्ज लिया था। सीती रिहान से यही कहने के लिए आई थी कि रिहान की माँ उसका कर्ज माफ कर दे। रिहान कहता है ठीक है, मैं अपनी माँ से कह दूंगा ताकि उस सीती महिला को स्वर्ग मिल पाए। रिहान सीती से पूछता है कि कल रात तुम ही यहाँ थी क्या? सीती कहती है नहीं, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। ये सुनकर रिहान सोच में पड़ जाता है। पर वो आत्मा कल रात सीती की नहीं थी तो फिर किसकी थी?
इसके बाद सीती वहाँ से चली जाती है। फिर रिहान देखता है कि उसकी फोटो फ्रेम का कांच टूटा हुआ है जहाँ पर वो आत्मा कल घूम रही थी। इसी बीच कोई घर का दरवाजा बजाता है और जब रिहान गेट खोलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। इसके थोड़ी ही देर बाद एक बार और कोई गेट बजाता है। इस बार वहाँ गेट पर एक डिलीवरी बॉय होता है क्योंकि रिहान का पार्सल लेकर आया था। पार्सल में रिहान ने अपने होने वाले बेबी के लिए एक बेबी ट्रॉली मंगवाई थी। रिहान डिलीवरी बॉय से पूछता है क्या उसने एक बार पहले बेल बजाई थी, इस पर वो डिलीवरी बॉय मना कर देता है। इसके बाद रात हो जाती है। रात को उस बेबी ट्रॉली को देखकर सायरन बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सायरन किचन में जूस बना रही है, पर वो ट्रॉली अचानक से चलकर सायरन की तरफ बढ़ने लगती है। सायरन को लगता है कि रिहान मजाक कर रहा है, मगर वो देखती है कि ऐसा कुछ नहीं होता। रिहान तो वहाँ पर था ही नहीं। सायरन उस ट्रॉली के पास जाती है। अचानक से कोई उसके नीचे से पैर पकड़ लेता है। जैसे ही उसके कोई पैर पकड़ता है, सायरन जोर से चिल्लाने लगती है। अभी रिहान वहाँ भागकर आता है। ये सब बातें वो रिहान को बताती हैं। सब बातें सुनकर रिहान ट्रॉली को सीढ़ियों पर रखने के लिए चला जाता है। यहाँ पर सायरन रिहान को ये भी बताती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया था, मगर रिहान उस बात को इतना सीरियस नहीं लेता कि उसके साथ आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अब ये सारी बातें एक दिन सायरन अपनी ऑफिस फ्रेंड को बताती है। उसकी फ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हारे साथ सच में ऐसा हो रहा है तो तुम्हें मेरे अंकल की हेल्प लेनी चाहिए। कि उसके फ्रेंड के जो अंकल हैं वो एक साइकिक होते हैं और यहाँ सायरन को नहीं पता था कि रिहान भी एक साइकिक है। शाम को ये सारी बातें सायरन अपने हस्बैंड रिहान को बता रही होती है। भी रिहान कहता है कि उन्हें किसी साइकिक की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ पैसों की बर्बादी है। पर यहाँ सायरन काफी डरी हुई थी। चलते रिहान सायरन को समझाता है कि वो जितना उस पर ध्यान देगी उतना ही वो स्पिरिट अपन को परेशान करती है। अगर छोटी मोटी चीजें हो भी रही हैं तो वो उस पर ध्यान ना दे। इतना सुनने के बाद सायरन रिहान से कहती है अगर हमारे साथ कुछ ज्यादा बुरा हो गया तो हम क्या करेंगे। इसके बाद सायरन नहाने चली जाती है। यहाँ पर वो रिहान को अपनी पीठ घिसने के लिए बुलाती है, मगर तभी रिहान का फोन आ जाता है। भी हम देखते हैं कि सायरन के पास आकर सायरन की पीठ वो काला सा साया घिसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सायरन की पीठ एक चुड़ैलन आकर घिसने लगती है, मगर उसे तो यही लग रहा था कि वो रिहान घिस रहा है। भी वहाँ रिहान अचानक से आता है और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। रिहान कहता है कि मैं अपनी माँ से बात करने लग गया था, इसलिए मैं लेट आया। और ये बात सुनकर तो सायरन बहुत ही ज्यादा डर जाती है कि जो उसकी पीठ घिस रहा था वो अगर रिहान नहीं था तो कौन था। सायरन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने दोस्त के अंकल से मिलने जाती है। अंकल को बताती है कि मैं आपकी भतीजी के ऑफिस में काम करती हूँ, हम दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त हैं। वो अपने साथ जो भी घटनाएं हुई सब उस अंकल को बताती है। इसके बाद अंकल सायरन के घर आते हैं। अंकल सायरन के घर आते हैं और साथ ही में वो डंडी वाला झाड़ू लेकर आते हैं और उस झाड़ू की एक एक स्टिक वो उस घर के आसपास लगाने लगते हैं। यहाँ पर वो घर के अंदर आत्मा को ढूंढ रहे थे, मगर वहाँ उन्हें कोई भी स्पिरिट नहीं मिलती। फिर वे उनके बेडरूम में जाते हैं और वो बेडरूम के गमलों में स्टिक लगाना शुरू करते हैं ताकि वो स्पिरिट इन्हें परेशान न करे। इसी बीच उन्हें उस आत्मा की एक झलक दिखाई देती है। वो उस पर वो झाड़ू फेंक कर उसे घर से बाहर कर देते हैं। के बाद वे अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर जाते वक्त वो सायरन से कहते हैं कि अब उसका घर सेफ है, उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। मगर तभी अंकल जब रास्ते से जा रहा था तो अचानक से एक लड़की रास्ते में आकर उसकी कार से टकरा जाती है। अब वो उसे उतरकर देखने जाते हैं, पर वो गायब हो गई थी। वो समझ जाते हैं कि ये कोई आत्मा थी जो कि ऐसा कर रही है। इसके बाद ये अंकल अपनी झाड़ू निकालते हैं और अपनी कार में बैठकर वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वो आत्मा आ जाती है। अब हम देख पाते हैं कि ये एक फीमेल स्पिरिट थी। वो काजमन पर हमला करके उसे जान से मार डालती है। उस स्पिरिट ने काजमन को इसलिए खत्म किया क्योंकि वो उसके रास्ते में आ गया था कि ये स्पिरिट पक्का में सायरन या रिहान के साथ कुछ करना चाहती है। के बाद सायरन के घर का सीन आता है। के बाद ये सारी घटनाएं फिर से शुरू हो गई थी। वो ट्रॉली अपने आप चलकर स्टेयर से नीचे गिर जाती है। इसकी आवाज से सायरन की आंख खुलती है। इसके बाद वो रिहान को जगाती है। इसके बाद वे दोनों ही उतरकर नीचे आते हैं। रिहान कहता है कि ये ट्रॉली अपने आप नीचे कैसे गिर सकती है। सायरन भी यही बात कहती है कि ये घर तो प्रोटेक्टेड था, मगर रिहान उसकी बात नहीं समझ पाता।
भी रिहान सायरन से पूछता है कैसे प्रोटेक्टेड। वो रिहान को बताती है कि उसने काजमन अंकल को यहाँ बुलाया था ताकि वो यहाँ से उस आत्मा को निकाल दे। भी रिहान फिर से कहता है कि उन्हें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। सायरन रिहान पर गुस्सा हो जाती है कि इतना सब कुछ घर में हो रहा है फिर भी तुम ऐसे बोल रहे हो। असल में सायरन ने रिहान की माँ से कॉल पर पूछा था उसे रात में जो सपने आते हैं उसके बारे में। अब उसकी माँ से उसे ये पता चलता है रिहान को नाइट मेयर्स बचपन में नहीं आते थे, जब वो बड़ा हुआ तब भी नहीं आते थे। इससे सायरन को एहसास हुआ कि उसे रात में डरावने सपने जब से आने लगे जब से उन दोनों की शादी हुई है। इससे सायरन को लगता है कि कोई आत्मा उनकी शादी से खुश नहीं है। अब यहाँ पर रिहान उसे असलियत बता देता है कि वो भी एक साइकिक है, वो आत्माओं को देख सकता है। भी सायरन रिहान से पूछती है क्या उसने उस स्पिरिट को देखा है जो उन्हें परेशान कर रही है, पर वो मना कर देता है। लेकिन वो कहता है कि मैं जल्द ही इन सब का पता लगा लूंगा। दूसरे दिन ऑफिस में साइमन को पता चलता है कि काजमन इस दुनिया में नहीं रहा, वो खत्म हो चुके हैं। ये सब सुनकर सायरन बिल्कुल ही हैरान हो जाती है। इसके बाद सायरन और रिहान काजमन के फ्यूनरल पर जाते हैं। हाँ, उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट होने के 2 घंटे बाद तक काजमन आईसीयू में था, जहाँ पर उसने कुछ कहा था। रिहान यहाँ काजमन के घर पर किसी स्पिरिट को नोटिस करता है। इसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। घर पर आकर रिहान और सायरन की बहस हो जाती है, क्योंकि सायरन का कहना था कि उनके घर में जो स्पिरिट है उसका और काजमन का कुछ तो मैटर था, कि उसकी मौत तभी हुई वो अपने घर को प्रोटेक्ट करने आया था। पर रिहान उसकी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इसलिए सायरन अपने मायके जा रही थी ताकि वो इन सब झंझटों से दूर रह सके। रिहान उसे बताता है कि इसका कोई भी असर नहीं होगा। समझाता है कि अगर वो स्पिरिट तुम्हें डरा रही है तो वो तुम कहीं भी चली जाओ, वो वहाँ भी चली जाएगी। ये बात तो हम जानते ही हैं, जो आत्माएं होती है वो जगह से नहीं इंसानों से जुड़ती है। ये बात सुनकर तो सायरन वहीं सुन पड़ जाती है। रिहान उसे समझाता है, कहता है कि मैं जल्दी से जल्दी उस स्पिरिट से तुम्हारा पीछा छुड़वाने की कोशिश करूंगा। यहाँ रात में रिहान को डिंडा की आवाज आती है। डिंडा उसे ब्रदर कहकर बुला रही थी। रिहान उठकर जाकर सीढ़ियों पर देखता है तो वो देखता है कि एक लड़की खड़ी हुई थी जिसके हाथ में टॉर्च थी। वो रिहान के ऊपर टॉर्च चमकाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो डिंडा का पीछा करते हुए एक रूम में जाता है, तभी वो स्पिरिट उसे एक रूम में ही लॉक कर देती है। सायरन रिहान को ढूंढ रही थी। इसी बीच वो स्पिरिट सायरन पर फिर से हमला करती है। वो स्पिरिट सायरन को इधर से उधर पटकने लगती है। के बाद वो उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। इसी बीच रिहान भी दरवाजा खोलकर वहां पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी को संभालता है और उसे हॉस्पिटल पहुंचाता है। यहाँ सायरन को एडमिट कर दिया जाता है, जहां उसकी फ्रेंड भी होती है। ये दोनों आपस में बात कर रही थी। फिर हम रिहान को देखते हैं जो कि अपनी पत्नी को छोड़कर डिंडा के यहाँ आया हुआ था, पूछने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या था। वो डिंडा की माँ से इसके बारे में पूछने लगता है। उसकी आंटी उसे सारी बात बताती है और वो उसकी सारी बातें सुनकर वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल में सायरन की फ्रेंड गलती से एक कप को गिरा देती है जिससे कि वो टूट गया था। के बाद वो उसे साफ करवाने के लिए हाउसकीपिंग को बुलाती है। भी एक हाउसकीपिंग लेडी वहाँ पर आती है। के बाद सायरन और उसकी फ्रेंड वापस से बातें करने लगते हैं। सायरन की फ्रेंड सायरन को ऐसे जताती है जैसे कि उसे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। ये बात सुनकर हाउसकीपिंग वाली महिला गुस्सा हो जाती है। वो सायरन की फ्रेंड पर एक चाकू से हमला कर देती है। असल में इस महिला को किसी स्पिरिट ने जकड़ रखा था, जो स्पिरिट डिंडा की होती है। उसका ऐसा हाव भाव देखकर वहाँ की सिक्योरिटी भाग कर आती है। इसी बीच वो महिला सायरन की फ्रेंड पर हमला कर देती है और उसे घाव हो जाता है। अभी सिक्योरिटी वहाँ पहुँच जाती है और उस महिला को पकड़ लेती है। तभी सायरन मौका देखकर वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि उसका मकसद सायरन को ही नुकसान पहुँचाना था। इधर सायरन की दोस्त मरते मरते बची थी। हम देखते हैं कि सायरन पर डिंडा फिर से हमला कर देती है। इसी बीच वहाँ पर रिहान आ जाता है, जिसे देखकर वो गायब हो जाती है। रिहान को देखकर सायरन को बहुत जोर का गुस्सा आता है कि वो उसे छोड़कर क्यों गया। इस पर वो बताता है कि मैं पता लगाने गया था कि हमारे पीछे किसकी आत्मा पड़ी हुई है। मुझे उसके बारे में पता चल गया है। ये दोनों कार में जा रहे थे। रिहान सायरन को डिंडा के बारे में बताता है। दरअसल बचपन में डिंडा को भूत देखने का शौक था। ने ये कहानी स्टार्टिंग में देखी भी थी। वो घोस्ट को आसानी से नहीं देख सकती थी, लेकिन रिहान घोस्ट को देख सकता था, इसलिए वो हमेशा उसके साथ ही रहा करती थी। दोनों भाई बहन की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। जैसे जैसे ये बड़े होते गए उसके बाद भी डिंडा रिहान के पीछे ही पड़ी रहती थी। वो रिहान से प्यार करने लगी थी कि रिहान उसे पसंद नहीं करता था।
कि वो भाई बहन थे। उसने उसे अपनी बहन की तरह ही हमेशा देखा था। डिंडा को भाई बहन होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिहान के आसपास ही घूमा करती थी। एक दिन रिहान अपनी फ्रेंड नीता को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा था, मगर इसी बीच डिंडा वहां आ जाती है। डिंडा ये चाहती थी कि वो नीता के साथ नहीं बल्कि उसके साथ घर जाए। ये देखकर नीता दूर हट जाती है। के बाद रिहान और डिंडा साथ में जाते हैं। हालांकि रिहान को डिंडा का ऐसा बर्ताव पसंद नहीं था। वो उसे साफ साफ समझा देता है कि हम लोग कजन हैं, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हो सकता जैसा तुम चाहती हो। भी उन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस बढ़ जाती है तो डिंडा रास्ते में ही उतर जाती है। अभी वो गुस्से में एक रोड पर खड़ी हो जाती है। उस रोड पर सामने से ट्रक आ रहा होता है। इधर नीता अपने फ्रेंड के साथ आ रही थी, लेकिन डिंडा के रोड के बीच में खड़े होने की वजह से नीता और उसके फ्रेंड का एक्सीडेंट हो जाता है। उन्हें ट्रक से टक्कर लगती है, इसकी वजह से वो वहीं पर मारे जाते हैं। अब इसके कुछ दिनों बाद रिहान डिंडा से मिलता है, क्योंकि डिंडा नीता के फ्यूनरल पर नहीं आई थी। रिहान को लगता है कि डिंडा को नीता के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिहान उसकी ऐसी बातें सुनकर वहां से चला जाता है। डिंडा को भूत देखने का शौक था, इसलिए डिंडा ने काला जादू सीखा। इसी बीच डिंडा का डेविल के साथ गठबंधन भी हो जाता है, इनकी डील हो जाती है। यहाँ सीन चेंज होता है और वो दिन आता है जिस दिन रिहान और सायरन शादी करने वाले थे। ये बात पता लगते ही डिंडा उसकी माँ के पास पहुँचती है। कहती है कि उसने उन्हें रिहान की शादी में क्यों नहीं बताया। इस पर उसकी माँ डिंडा को समझाती है कि रिहान और तुम दोनों भाई बहन हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। डिंडा यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो खुद को रूम में लॉक कर लेती है। कहती है कि वो उसकी शादी में जाकर सब बर्बाद कर देगी। ये सुनकर उसकी माँ उसे वहीं लॉक कर देती है ताकि वो ऐसा कुछ भी ना कर सके। तभी डिंडा अंदर से ही काले जादू का इस्तेमाल करती है। इस वजह से उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती है। तो दरवाजा तोड़कर वहाँ से निकलती है और उसकी माँ को दूर फेंक देती है और वहाँ से निकल जाती है, मगर वो कुछ कर नहीं पाती और रिहान के दुख में वो खुद को ही खत्म कर लेती है। और डिंडा के पास रिहान और उसके बचपन का फोटो होता है। इस फोटो को लेकर उन्होंने साथ रहने की कसमें खाई थी। उन्होंने ऐसी कसम खाई थी कि अगर उन दोनों में से कोई भी पहले मरता है तो वो मरे हुए का साथ जरूर देगा। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आता है। अब रिहान समझ जाता है कि अगर उन्हें डिंडा की आत्मा को शांति दिलानी है तो रिहान को डिंडा की बात माननी होगी, उसकी इच्छा पूरी करनी होगी। और वो ये जब ही कर सकता है जब वो उससे उसी की दुनिया में जाकर बात कर सकेगा, यानी कि आत्माओं की दुनिया में, कि उसे उसका प्रॉमिस वहाँ जाकर पूरा करना होगा। इसके बाद ये दोनों ही पति पत्नी डिंडा की माँ यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ पर डिंडा की माँ सायरन से माफी मांगती है। रिहान कहता है कि मुझे डिंडा की आत्मा को शांति दिलानी ही होगी और मुझे आत्माओं की दुनिया में जाना होगा और मैं वहीं जाकर ये कर सकता हूँ जहाँ पर डिंडा ने जान दी थी, यानी कि उस फैक्ट्री में। रिहान उस फैक्ट्री में पहुंच जाता है। वो देखता है कि वहां पर पहले से ही बहुत सारी आत्माएं थी। डिंडा के पास पहुंचता है, तभी डिंडा उसे बहुत जोर का धक्का मारती है। रिहान सोल वर्ल्ड में चला जाता है और वो डिंडा से मिलता है। डिंडा यहाँ देखकर उसे काफी खुश होती है। उसी तरफ सायरन जाग जाती है और आंटी से अपने हस्बैंड रिहान के बारे में पूछती है। इस पर आंटी उसे रिहान के बारे में बता देती है कि वो कहाँ गया है और क्यों गया है। के बाद आंटी और सायरन दोनों रिहान के पास जाने लगती है। पर सोल वर्ल्ड के अंदर रिहान डिंडा से कहता है यहाँ इसलिए आया है ताकि डिंडा को शांति मिले। के बाद वो यहाँ से चला जाना चाहता है। ये सुनकर डिंडा फिर से गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसे उसके साथ ही रहना था और वो भी यहीं पर जिंदगी भर के लिए। पर रिहान यहाँ डिंडा को बताता है कि मैं तुम्हें नहीं, सायरन को चाहता हूँ। ये डिंडा उसे फैक्ट्री में जाकर रिहान की बॉडी दिखाती है कि अनकॉन्शियस मोड में पड़ी हुई थी। ही देर में वहाँ पर सायरन और आंटी आ जाती हैं। वे दोनों उसकी बॉडी को देखते हैं। एम्बुलेंस को बुलाकर उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। ये देखकर रिहान परेशान होने लगता है, क्योंकि वो धीरे धीरे मरता जा रहा था और डिंडा यहाँ से उसे जाने नहीं दे रही थी। कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर रिहान डिंडा से कहता है कि अगर तुम वाकई में मुझसे प्यार करती तो क्या तुम अपने परिवार के साथ गलत करती? क्या वो सायरन के साथ गलत करती, जानते हुए भी कि उसकी पेट में उसका बच्चा है? क्या यही प्यार है तुम्हारा? और ये सुनकर डिंडा को एहसास होता है कि उसने कितना गलत किया। तभी वो रिहान के गले लग जाती है। रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें जाने दूंगी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी।
मगर इसी बीच डिंडा की आत्मा को वो डीमन जकड़ लेता है, उसे अपने कंट्रोल में वो कर लेता है। ये वही डीमन होता है जो कि बचपन में रिहान और डिंडा ने देखा था। जानते हैं कि ये रेड डीमन उसे सपने में भी दिखाया करता था। हम जान नहीं सके थे कि वहाँ आखिर हुआ क्या था। हम देखते हैं कि बचपन में उसने डिंडा की बॉडी को अपने वश में करने की कोशिश की थी। के बाद से ही डिंडा के पीछे ये डीमन पड़ गया था, मगर बचपन में किसी तरह रिहान ने डिंडा को होश में लाकर उसे बचा लिया था। दरअसल जितने भी बुरे काम डिंडा की स्पिरिट ने किए थे वो इसी डीमन ने उससे करवाए थे। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी। इधर रिहान की सांसें बंद होने लगती हैं। डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं। रिहान को वो मरा हुआ बता देते हैं। शायरन यहाँ पर जोर जोर से रोने लगती है, कहती है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। इधर वो डीमन सोल वर्ल्ड के अंदर रिहान की सोल को खा रहा था। भी वो किसी तरह बचकर डिंडा को होश में लाने की कोशिश करता है। डिंडा उसके प्यार के चलते होश में भी आ जाती है और वो डीमन अब वहाँ से चला जाता है। डिंडा उसे धन्यवाद कहती है क्योंकि उसने 2 बार उसकी उस डीमन से जान बचाई थी, एक बार बचपन में और एक बार आज, यानी कि सोल वर्ल्ड के अंदर ही तो वो डीमन उसकी आत्मा को ही खा जाता। अब यहाँ पर डिंडा उससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रिहान उसे गुड बाय बोलकर अपनी बॉडी में चला जाता है। इधर रिहान को हॉस्पिटल में होश आ जाता है। ये देखकर शायरन काफी खुश थी और डॉक्टर्स काफी ज्यादा शॉक्ड थे। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। कैसी लगी आपको ये लव स्टोरी हॉरर? कमेंट्स में जरूर बताइए। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि हमारे